हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी सी डी कोई टीम नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल है वही एनडीए है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है। हनुमान मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी यही गठबंधन है, यही हमारे साथी है। इसके सिवाय जो भी चुनाव लड़ रहा है वो हमारा विरोध है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। तो राजनीति में भी नौसिखियां हैं और उनको अभी लंबा सफर राजनीति का तय करना है। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। जब उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पापा जहाँ पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना। जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। सबसे पुराने दोस्तों में से रहे हैं। मेरा जो सम्मान है, मेरा जो विश्वास है प्रधानमंत्री पर, वो वैसे ही रहेगा। बिहार के चुनाव में चिराग पासवान ने ऐसा चक्कर चला दिया है कि एनडीए उसमें फंसता दिख रहा है। एनडीए से अलग चुनाव लड़ते हुए भी चिराग ने खुद को मोदी का भक्त बता दिया है। हनुमान की तरह सीना चीर कर दिखाने के बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। अब बीजेपी को बयान देना पड़ा कि बिहार चुनाव में पार्टी का एलजेपी से कोई नाता नहीं। सफाई देने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता सामने आए, क्योंकि खतरा ये कि एलजेपी की चाल से कहीं नीतीश नाराज ना हो जाएं या उनके समर्थक वोटर बिदक ना जाएं। लेकिन चिराग पीछे हटने को तैयार नहीं। खुद को हनुमान, मोदी को अपना राम बता रहे हैं चिराग पासवान। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहां पे कर रहा हूं मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूं, कहीं पे दिखा दीजिए जहां पे मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। वो जरूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। सीए, एनआरसी को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को बहुत जरूरत है प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी तस्वीर लगाने की, बहुत जरूरत है उनके साथ मन साझा करने की। और ये मैं स्वतंत्रता देता हूं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि स्वतंत्र रहें मेरे बारे में जितना उनको बोलना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि वो उनके ऊपर दबाव निरंतर बनाया जा रहा है। उनका बोलना 2-3 दिन तक तो वो इतने असहज थे भारतीय जनता पार्टी के नेता की लोजपा चिराग पासवान का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। आज मैं खुद आपके माध्यम से मैं उनको स्वतंत्र करता हूं। जितना मेरे बारे में बोलना है, मेरा जो सम्मान है, मेरा जो विश्वास है प्रधानमंत्री पर, वो वैसे ही रहेगा। इसी पर और बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन, पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो शाहनवाज हुसैन साहब, आप लोग तो बैनर, पोस्टर पर फोटो नहीं लगने देंगे सर, इसी चक्कर में रह गए। चिराग पासवान तो कह रहे हैं मैं हनुमान, दिल में है मोदी जी की तस्वीर, क्या करेंगे अब? नहीं, ये देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी एक अलग पार्टी है। गठबंधन में वो हमारे साथ नहीं है। अभी जो गठबंधन धर्म है ईमानदारी से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति को ईमानदारी से करती है। हमने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लड़ रहे हैं, तो हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ जदयू, हमारे साथ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, इसका गठबंधन है। आरजेडी कांग्रेस अलग लड़ रही है, लोजपा अलग लड़ रही है।
वो जरूर गठबंधन की बात तो उनको पीछे छूट गई अधिकार ना। है अपने चुनाव लड़ने बात का, तो किसको प्रधानमंत्री रोका जा नरेंद्र सकता है? मोदी को लेकर हो रही है कि आखिरकार मोदी किसके। आप लोग कह रहे थे कि आप चले जाएंगे, शिकायत कर देंगे, चुनाव आयोग में जाकर शिकायत कर देंगे, बैनर पोस्टर पर कोई मोदी जी की तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकता। चिराग पासवान कह रहे हैं मैं हनुमान, वक्त आने पर सीना चीर कर दिखा दूंगा, मेरे दिल में मोदी जी बसते हैं। अब क्या कीजिएगा सर, मैं तो ये पूछ रही हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के नाते पूरा देश उनका सम्मान करता है जी। कोई सम्मान करे उसमें हमें क्या एतराज है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का, मांझी जी का, वीआईपी का गठबंधन है और इसी गठबंधन के साथ हम चुनाव के मैदान में। ठीक है। कई जगह लोक जनशक्ति पार्टी हमारे खिलाफ भी खड़ी है। ठीक है। यानी भागलपुर में ही लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार है, हमारे बीजेपी का उम्मीदवार, हम बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसके सामने लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार है। तो वाजपेयी जी, मतलब वाजपेयी जी को हमारी लेकर जो आते हैं लड़ाई ना, है एलजेपी की तरफ से वाजपेयी जी हमारे साथ एकदम मौजूद हैं। कोई मतलब इसमें कोई वाजपेयी दिक्कत जी, नहीं है। चिराग पासवान का हमारी ये लड़ाई प्यार नहीं, नीतीश पाखंड कुमार है। जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। ठीक है सर, समझ गई। तो मतलब चिराग पासवान का प्यार नहीं, पाखंड है ना। ये तो रोमाना जी की ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो मेरी क्या, प्यार को ये तो पाखंड में बीजेपी की भी convert कर ऑब्जर्वेशन रहे हो, है। ये तो आपकी मैं और तो किसकी? माध्यम हूँ, मैं तो नहीं, आपको नहीं, दूसरे उन्होंने पक्ष तो की नहीं बात कहा। बता रही हूँ। वो ना, तो ना, वोट ना, कटवा अभी करा आप- दे रहे हैं आप लोगों को, वोट कटवाए आप, वोट कटवा कह रहे हैं वो आपको। अरे सुनिए ना, और सर अरे, सबसे अब बड़ी मैं बात तो उसका ये भी जवाब है देता हूं। कि पहले अगर पहली बार का प्यार देखो, करते हैं तो फिर आपके- भरोसा नहीं आपके- करते फैसले पर। अगर इतनी मोहब्बत मोदी जी से, अगर इतना ही विश्वास मोदी जी में, तो फिर मोदी जी के फैसलों को आप नकार क्यों रहे हैं? मोदी जी के हिसाब से तो बिहार की तरक्की जो है वो नीतीश हमने कुमार कब के नकारा? नेतृत्व में ही होगी। हमने तो कब फिर- नकारा? नहीं, तो फिर वो तो फैसला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार तरक्की करेगा। मतलब आप मोदी जी के फैसले को नहीं मान रहे हैं। ये कैसा प्यार? इस प्यार को तो पाखंडी हमने कब कहेंगे कहा कि हम नहीं वाजपेयी मान साहब। रहे? अरे हमने कब कहा? बोलने नहीं दे रहे आप, बोलने ही नहीं दे रहे। अब बोलूं? देखिए, हमने कभी ये बात नहीं कही कि हम मोदी जी का फैसला नहीं मानेंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ बड़ा गहरा सवाल है। हमारा जो विजन है उसके हिसाब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए था वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। हमारा ये मतभेद है। मोदी जी से हमारा कभी मतभेद नहीं था। मोदी जी का तो जवाब दिया ना कि दिल में बसते हैं, और मोदी जी किसी की बपौती नहीं है। 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी उनसे प्यार कर सकता है। वो कोई एक आदमी प्यार करने का राइट का नहीं है उनके साथ। 130 करोड़ में 80 करोड़ करते हैं उनको प्यार। इसी प्यार को लेकर तो सवाल है ना कि आपका प्यार नहीं है, आपका पाखंड है। आप मोदी जी का नाम लेकर आ रहे हो सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। मोदी जी तो नीतीश कुमार पर विश्वास रखते हैं, आप लोग मोदी जी के भरोसे पर रोमाना जी एक बात बताइए, हमने तो कह दिया कि हम उनकी फोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, हमने तो बीजेपी की कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे पास खुद के पास इतनी बड़ी फोटो है, इतनी बड़ी फोटो है जिसका 50 साल का इतिहास है, और वो इतिहास भी बेमिसाल है। एक जरा सा कहीं छींटा भी नहीं लगा। हमें किसी की फोटो की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन दिल में है, दिल में बसते हैं। और सारे सवाल जो हैं वो नीतीश के नेतृत्व की वजह से। ठीक है सर, मैं राजीव रंजन जी को ले आती हूँ। राजीव रंजन जी, मतलब नीतीश कुमार ही नकारा, नीतीश कुमार ही निकम्मे, नीतीश कुमार ही सुशासन बाबू नहीं, बल्कि उनकी वजह से बिहार की ये गत बन गई है। ये आरोप जो एलजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, असली मौका परस्ती तो जेडीयू करती है, क्योंकि जब सत्ता में ये रहते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध केंद्र की एनडीए की नीतियों का यही करते हैं, और अब चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गठबंधन का हिस्सा होना और एक पार्टी के अंदर पार्टी का हिस्सा होना, दोनों में फर्क है। जनता दल यूनाइटेड ने 370 पर अलग राय रखी, ट्रिपल तलाक को लेकर के हमारा नजरिया अलग रहा है, लेकिन अब देश का ये कानून बन चुका है। संसद की मंजूरी और महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद अब यह कोई प्रश्न नहीं है जो एनडीए के अंदर कभी इस पर कोई चर्चा हो, और हमें इस बात को स्वीकार करने में कभी ऐतराज नहीं होगा कि नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जब पहली बार भी हम एनडीए में थे तो था, जिन मुद्दों पर हमारी सैद्धांतिक असहमति थी
और ये गठबंधन की खूबसूरती यही है, ये वाजपेयी जी जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं और उन सवालों पर कोई पश्चाताप नहीं है। कई मुद्दे भविष्य में भी हो सकते हैं जहां हमारी राय उनसे इतर होगी। बुनियादी सवाल है, बुनियादी बात यह है कि इसी और वजह राज्य से तो में एलजेपी की तरफ से एक कहा जा अच्छी रहा है कि सरकार बने। सबसे ज्यादा मौका परस्त पार्टी तो जेडीयू ही है। आप देखो ये किस तरीके मैं के वही बोल बता दे बोलते रहा हैं, हूं। चाहे मैं वही अनुच्छेद आपको बता 370 दे हो, रहा हूं। चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, उसको लेकर आप लोगों का क्या रवैया रहा है? आप किसी बात को लेकर भी सर दिल से आगे नहीं बढ़ पाते हो। अब किसान का मुद्दा था, अलग हो गई अकाली दल तो, लेकिन आप लोग तो किसी मुद्दे के लिए अलग नहीं हुए। आप लोग सबसे बड़े मौका पर नहीं, आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रही है। मैंने आपको कहा ये बाजाबता ये एग्रीमेंट था, नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस, जिसमें असहमति के बिंदुओं को चिन्हित किया गया था। उन बिंदुओं के आधार पर ही वो गठबंधन बना था। ये वाजपेयी जी नहीं समझ पाएंगे। राजनीति में कई ऐसे लोग आए जिनका राजनीति से रिश्ता नहीं रहा है, वो राजनीति के गुण रहस्यों से परिचित नहीं रहे। और मैं एक बात जो कहना चाहूँ, वाजपेयी जी नहीं अवसरवादिता की बात को, करते हैं, हम तो 3 साल के लिए अलग रहे। नहीं, असहमतियों या के तो साथ सुन नहीं लीजिएगा तो क्या फायदा? बीजेपी और जेडीयू मैं में कह जो रहा बना, हूँ, और आप उन उन्होंने ये असहमतियों को आरोप सम्मान लगाया नहीं कि देना चाहते अवसरवादी हो। है। मैं समझ गई सर, आप ही का सवाल लेकर जा रहे हो वाजपेयी जी के नहीं, आप पास। समझ नहीं पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछिए इन 20 वर्षों में कितने दलों के साथ इनका रिश्ता बना। हम तो एक बार एनडीए से अलग हुए। वो जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। एलजेपी का रिश्ता राजद, कांग्रेस, एनडीए किन किन के साथ कब कब रहा और कब इन्होंने उन्हें छोड़ा और क्यों इनकी पार्टी को उपाधियों से विभूषित किया जाता रहा। अब मैं बता तो रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, जवाब सुन लो। देखिए, गठबंधन की राजनीति कोई रॉकेट साइंस है क्या? भाई जिसके साथ है उसके साथ है, जिसके साथ नहीं है नहीं है। आपसे इतनी सी बात है। ये कैसे होगा? आपको शायद पता नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको शायद पता नहीं है। अरे भाई सब फैक्ट रामविलास पासवान जी ने कई सवालों पर अपनी अलग राय रखी है। अरे भाई वाजपेयी जी, राजीव रंजन कई सवालों पर रामविलास पासवान जी की राय एनडीए से अलग थी। रामविलास पासवान जी ने केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय भी दिया था। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? राजीव जी सर ऐसे मत कीजिए। अरे सुनिए ना जनाब, सुनिए ना, आपको शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है। मैं 85 अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है। और जब जनमोर्चा बना था मुझे जानकारी नहीं है। हाँ तो जानकारी ले लो। जनमोर्चा बना, मुझे जानकारी नहीं है। जनमोर्चा और आपको सारी जानकारियां हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना, व्यक्तिगत नहीं है। मतभेद आपने खुद कहा कि गठबंधन में रहते हुए मतभेद हो सकते हैं। मेरे बारे में मुझे जानकारी, आपको बिहार में हमारा का पता है? बिहार में आपको नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस का पता है? मालूम है आपको? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? बता दीजिए। नेताजी क्या बात कर रहे हैं? आपके पास बता तो रहे हैं, उनकी उपलब्धियां बता दीजिए। गिनना शुरू करो। रेलवे में जब पासवान साहब थे तो गरीब गुरबा के लिए सबसे पहले कुलियों के लिए काम किया। नीतीश कुमार ने किस गरीब के लिए काम किया सिवाय जातियों को तोड़ने के? नीतीश बाबू की क्या उपलब्धि है बताइए मुझे। ये कम्युनिकेशन में आए तो सबसे पहले जो लाइन मैन होता है, परिवार के लिए काम करने वाली पार्टियों को ऐसे ये बहस दर्द होगी क्या? महसूस नहीं, होगा। ऐसे बहस होगी क्या? अगर सत्ता मिले राजीव जी आरोप लगाओ और फिर जवाब दीजिए, बोलने मत दो। आरोप लगाओ और फिर बोलने मत दो। राजीव रंजन जी ऐसे तो नहीं चलेगा सर। राजीव रंजन जी ऐसे तो नहीं चल सकता सर। आप लगातार बोल रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं सर। कभी ऐसी नौबत मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप जानती है कि मैं काफी चुप रह करके बात करता हूँ। लेकिन आपने भी मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी दोबारा। आपने भी मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। अरे सर सारे शिकवे शिकायत आज ही कर लेंगे क्या? अब जरा सा सुन लीजिए वाजपेयी जी के बाद दोबारा आ जाऊंगी। आइए वाजपेयी जी। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि राजीव जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि गठबंधन की राजनीति में एक नेशनल एजेंडा है, एक स्टेट एजेंडा है। बिल्कुल ठीक है। स्टेट में हमको नीतीश कुमार का एजेंडा नहीं पसंद, यही तो हम कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं तो इसमें किसी को क्यों बुरा लग रहा है? देखिए, हमारे चश्मे से जब हमने बिहार को देखा तो हमें ये पता चला कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें कहाँ ऐतराज है? और जहां तक भरोसे की बात है, राजीव रंजन जी,
सबसे पहले चुनाव और जब ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी तो फिर ये जिस तरीके की जबान बोल रही है एलजेपी, जिस तरीके के बयान दे रही है बीजेपी, उसके बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं है, कहीं नीतीश कुमार को सेट करने के लिए ये अंदर खाने का गठबंधन बीजेपी और एलजेपी में तो नहीं है। ये आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए और आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। सीधे रुख करते हैं, अब हम मृत्युंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के नेता। मृत्युंजय जी, बीजेपी का एक गठबंधन जेडीयू से नजर आता है, एक गठबंधन एलजेपी से समझ आता है, क्या समझ बन रही है सर आप लोगों की? देखिए, बीजेपी जो खेल बिहार चुनाव में कर रही है रोमाना जी, बिहार की जनता तो देश के अन्य प्रदेशों से ज्यादा राजनीतिक समझ रखती है। अब बताइए कि बीजेपी जिस तरह से लोगों को कंफ्यूजन में डालकर रखी हुई है, तो बिहार की जनता कंफ्यूज नहीं होने वाली है। अब एनडीए तो फ्यूज बल्ब है। अब एनडीए को जनता, कंफ्यूजन भाई बीजेपी की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बीजेपी तो सीधे कह रही है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी वोट कटवाए। कंफ्यूजन तो आप लोग फैला रहे हैं कि एक गठबंधन नजर आता है, एक गठबंधन समझ आता है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या समझ रहे हैं आप? हम लोग ये समझ रहे हैं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी जब अस्पताल में भर्ती थे, उस समय एनडीए के जेडीयू बीजेपी के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम लोगों ने राज्यसभा भेजा उनको। बताइए भला कि आदरणीय रामविलास पासवान जी को ये मानसिक तनाव दे करके इन लोगों ने जान ले लिया। इस तरह का व्यवहार, जब वोट लेना है 40 में 39 सांसद मिले बिना रामविलास पासवान जी के सहयोग से इनको मिल गया। जब वोट लेना था तो उस समय आदरणीय रामविलास पासवान जी को घुमा रहे थे, उनका वोट ले लिया, और जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अभी चिराग पासवान जी को आप ये जो बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पर ए.के. वाजपेयी जी को आ जाना चाहिए। वाजपेयी जी, ये जो बात अभी अभी मृत्युंजय तिवारी ने कही है, इस पर आपको एक रिएक्शन देना चाहिए सर। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आखिरकार किसके दम पर पहुंचे वो राज्यसभा, हमारे दम पर ही पहुंचे ना। और यहाँ मृत्युंजय तिवारी जी ने एक लॉजिकल बात कही है कि साहब जब वोट लेना था तब तो उनको घुमा रहे थे। तो ये बात सही है, उनका अहंकार बोल रहा था। नीतीश कुमार जी का अहंकार ऐसे समय में बोल रहा था जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं थे। तो इस तरह की बातें करनी चाहिए। इनको याद दिला देता हूं कि आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसकी वीडियो अभी भी अवेलेबल है आपके आर्काइव में, जरा वो चलवा दीजिए। उसमें पासवान साहब थे, अमित शाह थे, नीतीश बाबू थे और चिराग बाबू थे। इनके सामने ये डिक्लेरेशन हुआ था 17-17-6 प्लस एक राज्यसभा जो सबसे पहले आएगी। तो उस कमिटमेंट की वजह से उन्होंने दी, अन्यथा वो देने वाले हैं। और अब तो ये स्थिति है कि वो पासवान जी, स्वर्गीय पासवान जी, रिस्पेक्टेड पासवान जी, वो सीट भी इनको दे गए। बना लीजिए जिसको बनाना है। लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। जब गठबंधन में होते हैं तो आपस में वोट ट्रांसफर होता है, सीट एडजस्ट। शर्मिंदा है जेडीयू? राजीव रंजन जी, आगे जवाब आपको ही देना पड़ेगा सर। नीतीश का अहंकार, इसका क्या जवाब देंगे आप? कोई सफाई है सर? गठबंधन धर्म नीतीश कुमार कहां समझते हैं? ये आरोप आप लोगों पर, नीतीश कुमार अहंकार में जो इतना डूबे। देखिए, पहली बात तो ये है कि रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी संघर्ष की पृष्ठभूमि से राजनीति की इन ऊंचाइयों पर पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। लेकिन चिराग पासवान या तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिनको विरासत में सोने का चम्मच मिल जाता है, उन्हें सब कुछ बहुत ही आसान दिखने लगता है, इसलिए कि कुछ किया नहीं है और महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल बेलगाम है। अब वो रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे। रामविलास पासवान जी गठबंधन राजनीति में काफी फ्लेक्सिबल माने जाते थे। वो नेताओं का सम्मान करते थे, नेता उनका सम्मान करते थे। एक परस्पर आदर का भाव नेताओं में होता था। चिराग पासवान 2019 के लोकसभा चुनाव में जब लड़ रहे थे तो सात निष्ठा में उन्हें कोई कमी नहीं दिखी। उन्होंने बिहार में विकास को पूरी तरह से विकास को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए, भ्रष्टाचार की बात कही, बहुत सारी बातें कही। नीतीश कुमार जी ने बस इतना कहा, आपके पिता भी अगर गए हैं तो उसमें हमारा योगदान है कि नहीं? गठबंधन धर्म का
हमने पालन किया या नहीं किया? अच्छा ठीक है, मुझे लगता है वाजपेयी जी को अब आना हमने चाहिए। वाजपेयी जी यहाँ पर बड़ी बात कह दी है राजीव रंजन जी ने, और इस बात का जवाब आपको देना चाहिए सर कि जिस का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं राजीव रंजन जी की, देखिए ये नई जनरेशन जो मुंह में एक तरीके से सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई, इनके दौर में तो ये होना ही है कि रामविलास पासवान की वो पार्टी जो कभी बिहार की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में थी, आज उसे सहयोगी बीजेपी वोट कटवा करार दे रही है। सर देखिए ऐसा है कि अगर हम रामविलास जी के घर में पैदा हुए तो इसमें कोई हमारा कसूर तो है नहीं, इनको ईर्ष्या क्यों हो रही है? भाई 2 बार के सांसद भी हैं हम, पासवान जी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हीं का खून है चिराग बाबू भी, और वो जब मैदान में छोड़ दिया तो लोकसभा का चुनाव खुद जीत के आए और ये दूसरी बार जीत के आए। और यंग जनरेशन का जो विजन होता है, उस विजन का विजन सही है या गलत है वो जनता डिसाइड करेगी। आपको क्या दिक्कत है उसमें कि अगर हमारी पार्टी से कि कहां तो पार्टी जो है वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक वाली छवि थी रामविलास पासवान की, कहां तो बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका तक पहुंचे वो, और अब चिराग पासवान जिस पार्टी के प्रमुख है सर, उस पार्टी के लिए वोट कटवा कहा जा रहा है। वोट कटवा अभी कौन से कम है रोमाना जी, अभी कौन से कम हो गए हम? अब तो हम जेडीयू के पैरेलल खड़े हो गए हैं। अगर हम चैलेंज कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को कर रहे हैं, और जब 10 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे हमारा रिजल्ट कहाँ पहुंचा हुआ है। अच्छा ठीक है, 10 तारीख का इंतजार करते हैं, 10 तारीख का इंतजार कर लेते हैं, 10 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब एक सेकंड करिए, ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब के पास आना चाहूंगी मैं। शाहनवाज भाई, ये जिस तरीके से प्यार मोदी जी के लिए, वार नीतीश जी के लिए, और इस सब के बीच चिराग पासवान बार बार एक ही नाम जप रहे हैं सर, मोदी मोदी मोदी। ये क्या बीजेपी और एलजेपी मिलकर डबल गेम खेल रहे हैं क्या नीतीश कुमार के खिलाफ? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, निशान कमल का फूल है, गठबंधन में जदयू है, हम पार्टी है, वीआईपी पार्टी है। ये गठबंधन भी नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेता हैं। उनके आशीर्वाद से हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि जब हमारा गठबंधन जीतेगा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। ये बात जब कही जा गई है तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? जहाँ कंफ्यूजन तो देखिए, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि साहब ये मुझे वोट कटवा कह ले, ये मुझे कितना बुरा भला कह ले, वो तो दरअसल नीतीश कुमार की तरफ से दबाव है ना, ये तो बेचारी बीजेपी को करना पड़ रहा है। मतलब भाव उनका ये है कि नहीं ये बीजेपी को करना पड़ रहा है, मजबूरी है बीजेपी की, ये इतना ज्यादा दबाव में है, इतना ज्यादा प्रेशर में है। इसीलिए तो सवाल आपसे ये है कि कहीं ये बीजेपी ने एलजेपी के साथ वाकई में कोई समझ तो नहीं बना ली है, नीतीश कुमार के खिलाफ डबल गेम तो नहीं खेल रहे हैं? प्रवक्ता, आप बीजेपी की प्रवक्ता, ये तो आपकी राय है ना। आप ये कहिए ना कि देखिए, ये तो रोमाना इसरार खान की राय है। मेरा तो सवाल है, मैं राय नहीं दे रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपने राय बनाई ना, अब मुझे जवाब देने दीजिए ना। जी, सवाल का जवाब दीजिए। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं, सवाल नहीं है, राय बनाई आपने, राय बनाई। मैं सर सवाल रोमाना जी, मैं बीजेपी क्या आएगी? बीजेपी कमल का फूल थोड़ी बोलेगा आके आपके प्रोग्राम में, प्रवक्ता ही बोलेगा। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारा ईमानदार गठबंधन है। हम जदयू की सीट पर भी उतनी ताकत से मेहनत कर रहे हैं जितनी बीजेपी की सीट पे कर रहे हैं, हम की सीट पे या वीआईपी की सीट पे। हम सब इकट्ठे होके लड़ रहे हैं। अलग अलग लड़ने का अधिकार है। अब ए.के. वाजपेयी जी की पार्टी लोजपा है, वो अपनी पार्टी का चुनाव लड़े, राजद के लोग लड़ रहे हैं, वो अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। हम गठबंधन से ईमानदार रहेंगे। हमारा गठबंधन एकदम ईमानदाराना है। बीजेपी ने जब भी गठबंधन किया, चाहे कभी लोजपा से भी किया होगा लोकसभा में, तो हमने गठबंधन धर्म को निभाया है। तो वाजपेयी जी बेईमानी फिर एलजेपी कर रही है सर, बेईमानी एलजेपी कर रही है, डबल गेम एलजेपी खेल रही है क्या? कर रहे हैं, क्योंकि सर सवाल तो फिर ये पूछा जाएगा कि जो मोदी से करे प्यार, चुनाव के मौसम में वो एनडीए से कैसे करे इनकार? अच्छा, जो मोदी से करे प्यार चुनावी मौसम में वो एनडीए से कैसे करे इनकार? सर वो चुनाव लड़े,
आरजेडी अलग लड़ रही है। अच्छा, हम हम क्या करें बताते हैं ना कि दबाव कैसे बनाया जा रहा है, हम बताते हैं दबाव कैसे बनाया जा रहा है और जो विजिबल है, जो सबको दिख रहा है। याद करिए जिस दिन नीतीश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें इन्होंने सीटों की डिक्लेरेशन की थी कि इतनी आपकी इतनी हमारी, उससे 1 घंटा पहले संजय जायसवाल आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पढ़ के 4 लाइनें सिर्फ सुनाई थी और उसमें ये कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन में नहीं है, हमारे गठबंधन में ये पार्टी है। किसका दबाव था? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नीतीश कुमार जी ने शर्त रख दी कि पहले जाइए और ये बयान दे के आइए, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो दबाव तो दिख रहा है। कौन घबराया हुआ है? अरे आप क्यों, क्या जल्दी हो जाती है? अरे आप उकसा क्यों जाते हो? सुन तो लो, अरे सुन लीजिए ना। राजीव रंजन जी, गड़बड़ है मामला, आप डर गए हैं, आप डर रहे हैं, राजीव रंजन जी, आप डर रहे हैं, राजीव रंजन जी। सर 100 से ज्यादा डिबेटें अपने साथ में की होंगी सर, यहीं एबीपी न्यूज पर बैठकर राजीव रंजन जी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि कोई बोल रहा हो और आप बीच में आ जाएं। सर मैं समझ रही हूँ बिहार चुनाव इस बार मामला काफी फंसा हुआ है सर, और आपकी बेचैनी जो है वो आपके इस अंदाज में समझ में आ रही है सर। मैं आपका दर्द रखवाऊंगी दर्शकों के सामने, लेकिन 1 मिनट पहले वाजपेयी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, उसके बाद आप खुलकर अपनी बात रखिएगा। वाजपेयी जी आइए। तो हम खुल के कह रहे हैं, हम खुल के कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये बड़े संस्कारी लोग हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह हैं, चाहे शाहनवाज भाई हैं, ये कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और खासकर रामविलास पासवान जी की पार्टी, जिनका इतिहास, कितना मान सम्मान करते हैं शाहनवाज भाई, कितना मान सम्मान मोदी जी करते थे। ये वोट कटुआ वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के मुंह पे भी तमाचा है। 1.5 करोड़ वोट मिला था हमको 2005 में और 12.5% वोट किसी दूसरी पार्टी को आप कह दोगे ऐसे? मतलब ये मर्यादा तो न लागी जाए ना जी। हमारा अधिकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बीजेपी भी रजिस्टर्ड है और हमारी पार्टी एलजेपी भी रजिस्टर्ड है, राजीव रंजन की पार्टी भी रजिस्टर्ड है। आपने तो जेडीयू पर फोड़ा है, बस अब जवाब सुन लीजिए। आ जाइए राजीव रंजन जी, सारा खेल आप खेल रहे हैं, आपके दबाव में बेचारी बीजेपी को वोट कटवा जैसे अपमानजनक शब्द एलजेपी के लिए कहने पड़ रहे हैं। लब्बो लुबाब ये सर। देखिए, लब्बो लुबाब यही है कि सच यही है। चुनाव के बाद हम लोग विश्लेषण करेंगे। हाँ। इनकी भूमिका वोट कटवा शब्द तो मुझे भी कहने में मुश्किल होती है, लेकिन सच ये है, ये सीधा संदेश है कि मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश एलजेपी जितना भी करे, एलजेपी को गंभीरता से नहीं लेना है और एलजेपी गंभीर पार्टी है। सर 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, जब जनता का फैसला देश के सामने आएगा और तभी पता चलेगा कि जनता ने किसको गंभीरता से लिया है और किसको वोट कटवा जनता ने अपने फैसले में सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।